हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। इस ग्रेवी को मैंने बहुत ही टेस्टी बनाया है। अगर आपके घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप उन्हें इस तरह से बना के गर्मा गर्म सर्व करें। यकीन माने उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। बनाना भी बहुत ही ईजी है और मेरी गारंटी है कि आप सभी को और आप जिसके सामने इसे सर्व करेंगे उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है कि इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन का यूज़ किया है। तो इसके लिए हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेंगे और उसमें 5 चम्मच तेल को डालेंगे। तेल को गर्म होने दें और उसमें 1 बाउल हम मखाना लेंगे, गर्म तेल में डाल देंगे। अच्छे से चलाते हुए दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये क्रिस्प हो जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। 5 चम्मच तेल बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस स्टेज पे मैंने इन सारी चीज़ों को निकाल लिया है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और उसी गर्म तेल में मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज को कट किया है। इसे हम फ्राई करेंगे उसी गर्म तेल में डालकर, जिससे मैंने मखाना को फ्राई किया है। तो हाई फ्लेम पे ही हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से चलाते रहेंगे बीच बीच में। और ये देखिए, इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। प्याज हमारी जब गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क हमें प्याज को नहीं फ्राई करना है, नहीं तो मसाले हमारे काले हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम इस चिकन के लिए सौटे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 5 से 6 पीस काली मिर्च को लिया है। इसे हम गर्म तेल में डाल देंगे। यहाँ पे मेरी वीडियो बन नहीं पाई है तो मैंने जो आपको खड़े मसाले निकाल के दिखाए हैं पहले वो डाला है। और 5 पीस लंबे स्लाइस में कटे प्याज को मैंने उसी गर्म तेल में डाल दिया है, जिसमें मैंने तड़के वाला सामान ऐड किया है। तो इस तरह से जब प्याज का कलर आ जाए तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन को लिया है। इसे अच्छे से धुल लिया है। तो इसे प्याज में डाल देंगे। इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए। और बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। चिकन को कवर कर दें, इससे हमारे चिकन जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे चिकन पकने लगा है। तो अब हम यहाँ पे मैंने जो प्याज को फ्राई किया हुआ है उसे थोड़ा सा फैला लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। हम इसे उठा रहे हैं तो बिल्कुल आराम से उठ जा रहा है। तो इस स्टेज पे हम मखाना फ्राई की हुई प्याज को मिक्सर ग्राइंड में डालकर बिना पानी डाले ही हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, सारे मखाने और तली हुई प्याज को मैंने एक साथ ही मिक्सर ग्राइंड में डाल दिया है। अब हम इसे कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर रहेगा और इस तरह से अब हमें प्लेट में निकाल लेना है। इसे हम रख देते हैं एक साइड में। और ये देखिए, चिकन को हम 15 मिनट बाद चेक करते हैं। बीच बीच में मैंने इसे अच्छे से स्टर भी किया था कि ये नीचे कढ़ाई में लगे ना। और 15 मिनट हो गया है तो हम इसे एक बार अच्छे से दोबारा से फिर से चला लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन भी गया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम सारे मसाले को ऐड करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पकने देंगे। एक बार अच्छे से स्टर कर लें और मसाला भुनने तक का वेट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई करके हम इसके मसालों को नहीं भुनेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसे ढक देते हैं। बीच बीच में अच्छे से स्टर करते रहेंगे। और ये देखिए, मसाले हमारे भुन गए हैं। तो एक बार फिर से हम इसे दोबारा से स्टर करते हैं। इस रेसिपी में मैंने टमाटर को स्किप किया है। तो अब मैं इसमें 1 बाउल दही और जो मैंने मखाना प्याज को ग्राइंड किया हुआ है उसे डाल देंगे। अब बिना पानी डाले ही हम इसे भूनेंगे। एक बार अच्छे से चला लें और फिर से ढक देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने देते हैं। और ये देखिए, मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो गई है।
अलग से हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है और ये बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। मसाला जब भुन जाए तो हम इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये हल्का हल्का सा गीला हो जाए, बहुत ज़्यादा सूखा इसे रखना भी नहीं है। तो आप इसे सिंपल रोटी, कुलचे या नान के साथ सर्व करें, राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकती हैं। ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। डालने के बाद हम इसमें एक बॉयल आने देते हैं। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को चेक करना ना भूलें, जिससे कि आपको कोई भी रेसिपी बनाने में आसानी हो जाएगी। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।